जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी को पावन पद्मिनी एकादशी अधिक मास पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आपने श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत किया होगा और अब समय है इस महान व्रत के पारण का। बहुत लोग केवल व्रत कर लेते हैं लेकिन पारण की सही विधि नहीं जानते, जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पारण सही विधि से किया जाए तभी व्रत पूर्ण फल प्रदान करता है। इसीलिए आज की इस विशेष जानकारी में हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी व्रत पारण की संपूर्ण विधि, कौन से नियम रखने हैं, कौन सा मंत्र बोलना है, भगवान को क्या भोग लगाना है, किस समय पारण करना है और कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। भक्तों, यह साधारण एकादशी नहीं है, यह पुरुषोत्तम मास में आने वाली दुर्लभ पद्मिनी एकादशी है, जिसका महत्व स्वयं भगवान श्रीहरि ने बताया है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है उसके अनेक जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे तो इस जानकारी को अंत तक अवश्य देखिए। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी अवश्य दबाइए ताकि ऐसी परिवार पर बनी रहे। तो कमेंट में धार्मिक और शास्त्रों पर आधारित जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। प्रिय भक्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एकादशी के दिन रखे जाने वाले नियमों की। शास्त्र कहते हैं कि केवल भोजन त्याग देना ही व्रत नहीं होता, बल्कि मन, वचन और कर्म से भी शुद्ध रहना आवश्यक है। इसलिए इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। दुर्जन लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए, व्यर्थ विवाद से बचना चाहिए और भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। इस एकादशी पर विशेष रूप से कीर्तन और जागरण का महत्व बताया गया है। यदि संभव हो तो रात्रि भर भगवान के भजन कीर्तन कीजिए। अगर पूरी रात जागना संभव न हो तो कम से कम रात्रि 2 बजे तक भगवान का नाम लेते हुए जागरण अवश्य करें। ध्यान रहे, जागरण का अर्थ केवल जागते रहना नहीं है, बल्कि भगवान की भक्ति में समय बिताना है। भगवान के भजन सुनिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुनिए या श्रीहरि के मंत्रों का जाप कीजिए। अब बात करते हैं आहार की। इस व्रत को निर्जला भी किया जा सकता है और फलाहार से भी किया जा सकता है। जिसकी जैसी शारीरिक क्षमता हो वह उसी अनुसार व्रत करें, लेकिन सात्विकता अवश्य रखें। अब जानते हैं अगले दिन पारण की संपूर्ण विधि। भक्तों, पारण वाले दिन प्रातः जल्दी उठ जाइए। सूर्योदय से पहले स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। स्नान के बाद स्वच्छ पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण कीजिए। फिर भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए और माता तुलसी को भी जल दीजिए। इसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई कीजिए। यदि आपने एकादशी के दिन भगवान की स्थापना कलश पर की थी तो पुराने पुष्प और पत्र हटा दीजिए। अब तांबे का एक लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा गंगाजल और शुद्ध जल भरिए। अब पूजा की सामग्री एकत्र कर लीजिए। भगवान विष्णु का चित्र या प्रतिमा, पीला वस्त्र, कलश, रोली, मौली, धूप, दीप, पुष्प, तुलसी दल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, जनेऊ, कच्चा दूध और भोग के लिए फल या मिठाई रख लीजिए। अब पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाइए और भगवान का ध्यान कीजिए। सबसे पहले जल लेकर स्थान और सामग्री को पवित्र करें और यह मंत्र बोलें, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। अब चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर कलश स्थापित करें और भगवान विष्णु को विराजमान करें। घी का दीपक जलाइए और धूप प्रज्वलित कीजिए। अब आचमन करें। हाथ में थोड़ा जल लें और एक एक मंत्र बोलते हुए जल ग्रहण करें। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। फिर हाथ धो लें और मौली बांधकर तिलक करें। अब भगवान को स्नान कराना है। यदि प्रतिमा है तो जल और दूध से स्नान कराइए, यदि चित्र है तो पुष्प से जल के छींटे दीजिए। दूध से स्नान कराते समय यह मंत्र बोलें, नमो नारायणाय, श्री पुरुषोत्तमाय नमः। भक्तों, इस दिन दूध स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भक्त द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को दूध से स्नान कराता है उसे श्रीहरि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब भगवान को स्वच्छ वस्त्र अर्पित करें। मौली का छोटा टुकड़ा वस्त्र के रूप में अर्पित कर सकते हैं। फिर जनेऊ चढ़ाइए और चंदन या रोली से तिलक कीजिए। इसके बाद पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रहे, भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है।
अब धूप दीप दिखाइए और भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। भोग में आप फल, मिठाई, मिश्री, बताशे या पीले चावल अर्पित कर सकते हैं। अब भगवान को तांबूल अर्पित करें। पान के पत्ते पर सुपारी, लौंग और इलायची रखकर भगवान को समर्पित करें। अब हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करें, हमारी पूजा को स्वीकार करें और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखें। इसके बाद भगवान की आरती कीजिए और विष्णु सहस्रनाम या भगवान विष्णु की कथा का श्रवण कीजिए। भक्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक राजा था जो अत्यंत दुखी रहता था क्योंकि उसके जीवन में अनेक संकट थे। उसने महर्षियों से उपाय पूछा, तब उसे पद्मिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी गई। राजा ने श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत किया और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसके सभी दुख दूर हो गए। उसका राज्य सुख समृद्धि से भर गया। इसलिए कहा जाता है कि यह व्रत केवल पापों का नाश ही नहीं करता बल्कि जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर करता है। अब बात करते हैं पारण के समय की। भक्तों, पारण सूर्योदय के बाद हरिवासर समाप्त होने पर करना चाहिए। प्रातः लगभग 5:30 से 7 बजे के बीच का समय अत्यंत शुभ माना गया है। यदि किसी कारण थोड़ा विलंब हो जाए तो भी दोष नहीं लगता, लेकिन हरिवासर समाप्त होने से पहले पारण नहीं करना चाहिए। पारण कैसे करना है यह भी जान लीजिए। सबसे पहले भगवान को भोग अर्पित कीजिए, फिर तुलसी दल और जल ग्रहण करके यह मंत्र बोलिए, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण कीजिए। यदि आपके घर में प्रदोष व्रत भी हो तो केवल तुलसी और जल से पारण करके बाद में भोजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दान पुण्य की। इस दिन ब्राह्मण को दान देना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो भोजन कराइए, गाय को रोटी खिलाइए, पक्षियों को दाना डालिए और जरूरतमंदों की सहायता कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं कि जो भक्त दूसरों की सहायता करता है उस पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। अब अंत में एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय जान लीजिए। भक्तों, पारण के दिन एक पीले वस्त्र में थोड़ी हल्दी, एक सुपारी और एक सिक्का बांधकर भगवान विष्णु के चरणों में रख दीजिए। फिर अगले दिन उस वस्त्र को अपनी तिजोरी या पूजा स्थान में रख दीजिए। मान्यता है कि इससे घर में धन की कमी नहीं रहती और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। एक और विशेष उपाय यह है कि पारण के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर 11 बार नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, इस प्रकार आप पद्मिनी एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करें। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी भक्त सही विधि से व्रत पारण कर सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।